नमस्कार, आपका पुनः इस चैनल पर अभिनंदन। इस कड़ी में मैं आपसे साक्षात करवाऊंगा विद्वतजनों से, आचार्य गोपाल शर्मा जी व आचार्य श्री एन.डी. शर्मा जी और श्री मस्तराम कौशल जी के विचार उद्गार भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये हमारा सभी का दायित्व बन जाता है कि हम सभी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी का ये दायित्व है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने संस्कारों, अपनी जो हमारी नैतिक जो मूल्य हैं, हमारी जो पुराण, हमारे वेद, उनका ज्ञान, उनके जो सही जो रास्ते दिखाए गए हैं उनके बारे में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितनी भी पाठशालाएं चाहे मुसलमानों की है, उनके मौलवी केवल अपने धर्म की शिक्षा प्रदान करते हैं और जितने भी ईसाइयों के स्कूल हैं वहाँ पे सब अपने ईसाई धर्म के बारे में ही प्रचार करते हैं। और मीडियम इंग्लिश होने के नाते हमारे लोग ईसाई चर्च के जो स्कूल हैं उनमें एडमिशन्स करवाते हैं, जो कि वो उनकी अपनी समझ है कि वो क्यों वहाँ पर अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन हमारा दायित्व बन जाता है कि हम अपने सनातन के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति अपने बच्चों को बताएं कि आप हमारी जो समृद्ध संस्कृति है, या यूँ कहिए कि हमारी सनातन पद्धति जो चिरकाल से चलती आ रही है, हमारा ये दायित्व बन जाता है कि अपनी युवा पीढ़ी को उसके बारे में बताएं और हम बढ़ चढ़कर अपने धर्म, अपने सनातन धर्म के बारे में प्रचार करें और उस सम्मार्ग पर चलें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का हमारे सनातन धर्म पर कोई भी खतरा ना आए। ये हमारा सभी का दायित्व बनता है। आप इस कड़ी में, अंतिम कड़ी, इसमें आप हमारे जो आचार्यगण हैं उनके विचार भी सुनेंगे और कौशल जी के विचार भी आप सुनेंगे। आप बने रहें, अपना आशीर्वाद इस चैनल को जरूर प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार इस चैनल पर बने रहने के लिए, अपना सहयोग प्रदान करने के लिए। जय हिमाचल। बिंदरा दे बना विच गईयां चरांदा, 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 गईयां चरांदा नाले मखना चुरांदा, गईयां चरांदा नाले मखना चुरांदा, मखना चुराने बालिया मन मोलिया कुंडला, बालिया मन मोलिया कुंडला, बालिया श्यामा श्यामा श्यामा, मोर मुकुट रंग कालिया मन मोलिया कुंडला, बालिया मन मोलिया कुंडला, बालिया बिंदरा दे बना विच खेला रचांदा, 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 खेला रचांदा नाले रासा रचांदा, खेला रचांदा नाले रासा रचांदा,
रस रचाने बालिया मन मोलिया कुंडला बालिया मन मोलिया कुंडला बालिया श्यामा 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 मोर मुकुट रंग कालिया मन मोलिया कुंडला बालिया श्यामा श्यामा श्यामा। नमस्कार, आपका YouTube चैनल ठाकुर स्टाइल सौगिरहना पर अभिनंदन। आज सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले आज आपको रूबरू करवाऊंगा हमारे शास्त्री श्री गोपाल शर्मा जी, जो व्यासपीठ को भी बहुत बार सुशोभित कर चुके हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व के बारे में हम शर्मा जी से कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। शर्मा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद जी। मैं आपके यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का आज हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी जो कि हमारा एक ऐसा सनातन धर्म का ऐसा उत्सव है कि जो हमेशा नित्य नया ही होता है। ये जो उत्सव है ये द्वापर काल से जब इस धरा पर बहुत सा पाप फैल गया और कंस मथुरा का राजा था, जिसने माता पिता को सिखाकर गद्दी पर स्वयं बैठ गया और गद्दी पर बैठने के बाद फिर अत्याचार किया और पूरी धरती को उसने संतप्त किया और देवताओं को भी संतापित किया। तो उस समय पृथ्वी और सभी देवी देवताओं के आग्रह से वो लोग धाम से भगवान ने इस धरा पर आने का निर्णय किया। और वैसे भी भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर पाप फैलता है तो भगवान जन्म लेते हैं। तो द्वापर में भगवान ने जन्म लिया और इस धरा पर आकर उन्होंने जो था उन पापियों का नाश किया और फिर से जो सनातन धर्म था उसकी ध्वजा को उन्होंने बुलंद किया। और उसी का वृत्तांत जो भागवत में आता है और भागवत के माध्यम से भगवान इस धरा को छोड़कर जब चले गए तो भागवत के मध्य में उनका जो शरीर है उनकी एक वांगमयी मूर्ति उन्होंने प्रकट की। यही बात उन्होंने भागवत में ही उद्धव जी को कही थी, क्योंकि जब उद्धव ने कहा कि आप तो भगवान इस धरा को छोड़कर जा रहे हो तो आपके भक्तों का क्या होगा। तो उसी समय भगवान की जो दिव्य मूर्ति थी, आत्मा स्वरूप जो ज्योति थी, वो एकदम कहते हैं पुस्तक का रूप धारण करके उस भागवत स्वरूपी ग्रंथ में प्रवेश कर गई। और भगवान ने उस समय उद्धव को बताया, उद्धव मेरे भक्त जो है आज के बाद मेरे इस भागवत की जो पूजा करेगा, भागवत का जो कथा सुनेगा और भागवत के दर्शन करेगा, भागवत की पूजा करेगा, उसको मेरी ही पूजा का फल मिलेगा। आज से मैं इस भागवत के बीच में प्रवेश हूँ। और उसके बाद से हर वर्ष जो है हमारे सनातनावलंबी जो भारतवर्ष के लोग, क्योंकि भगवान का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में ये व्रत जो ये हम करते हैं। लेकिन इसमें कई बार ये रहता है कि अष्टमी तिथि, क्योंकि हम उत्तर भारत के लोग जो स्मार्त स्मृतियों को मानने वाली, स्मार्त में हमारी गणना होती है, तो स्मृति को मानने वाले जो लोग हैं वो रात को जब 12 बजे की तिथि
का उदय होता है या तिथि 12 बजे रात्रि व्यापिनी जो होती है, तो उस तिथि में जो है हम भगवान कृष्ण का जन्म मनाते हैं। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग, दक्षिण भारत के लोग हैं, वो क्योंकि उत्सव मथुरा में जन्म रात को हुआ, तो वसुदेव जी भगवान जी को गोकुल में छोड़ के आ गए, तो वहाँ गोकुल में उत्सव सुबह हुआ, इसलिए जो गोकुलवासी या वृंदावन में जो तिथि उदय व्यापिनी मानी जाए तो उनको रात का उनका महत्व नहीं होता, इसलिए जो है इसमें थोड़ा सा कई बारी अंतर आ जाता है। जैसे इस बारी भी जो अंतर आया है कि अब हम तो रात्रि व्यापिनी, उत्तर भारत के लोग जो है स्मार्त समितियों को, शिव शक्ति को मानने वाले जो सनातनी है, वे रात्रि व्यापिनी को ही मनाते हैं। इसलिए आज कल उत्सव ये हमारे यहाँ हुआ। हमारे मस्तराम कौशल जी जो सेना से भी रिटायर है और इन्होंने एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी रिटायर है, उन्होंने एक सुंदर भवन का यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति का यहाँ पे स्थापना की। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कल रात्रि को उत्सव का आज यज्ञ होगा, भंडारा होगा। इसलिए भगवान का जो जन्मोत्सव है ये सनातन धर्म के लोगों के लिए एक नई ऊर्जा और नया उत्साह पैदा करता है, और इनका जो जन्म है वो अच्छाई का की मतलब उसमें बुराई पर जीत का एक द्योतक है। और आज के इस सनातन धर्म का जब बहुत से धर्म जो है अब ज़्यादा उछल रहे हैं, मतलब इसमें बड़े भारत में भी इनका बड़ा प्रचलन हो रहा है, तो उस स्थिति में इस जन्माष्टमी का बहुत महत्व बढ़ जाता है। और ये नहीं, बहुत लोग हमारे अब इस तरह बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और लगभग मैं कुछ वर्षों से देख रहा हूँ कि हर घर में लड्डू गोपाल के रूप में भगवान का पूजा होती है, और ये और बढ़ रहा है। इसके लिए हमारे वृंदावन के एक संत है प्रेमानंद महाराज जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो ये इसका महत्व है। तो जो भी ऐसा भी कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से मनुष्य को 1 साल भगवान की पूजा करने का फल मिल जाता है, तो ये इसका महत्व है। तो मैं सभी से इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह रहेगा, मेरा रहेगा, निवेदन भी रहेगा कि आप इसे प्यार से मनाएं और भगवान की जो शिक्षाएं हैं, भगवत गीता जरूर पढ़ें और भागवत ग्रंथ को जरूर पढ़ें, और भगवान की जितनी भी शिक्षाएं हमें हैं उसमें दी गई है उनको आत्मसात करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार की आपने ज्ञान को की पावन गंगा को प्रभावित किया, सभी जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो गदगद होंगे कि जन्माष्टमी का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अब मैं श्री एन.डी. शर्मा जी से भी आग्रह करूंगा कि आप आज इस महापर्व पर जो हमारा एक प्रतीक है हिंदू धर्म, सनातन धर्म का, कृष्ण जन्माष्टमी का, आप भी अपने उद्गार विचार रखें। सबसे पहले तो मैं यूट्यूब के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज शास्त्री गोपाल जी ने, आचार्य जी ने इस जन्माष्टमी के पर्व उत्सव का महत्व बड़े विस्तार से बताया। तो इन्होंने बहुत सी उसके विषय में गहन रूप से अपने विचार प्रकट किए, आप सभी ने उनका सुना होगा। तो हमें, मेरा सभी से यही आग्रह है कि जो हमारा सनातन धर्म है ये बहुत पुरातन है, आदिकाल से चला आया है। तो इसके ऊपर वर्तमान समय में, कलयुग में बहुत से प्रहार हो रहे हैं, और जो आसुरीय शक्तियाँ हैं वो बहुत अधिक बढ़ रही है, और इसके ऊपर आघात हो रहा है, उससे हमने बचना है। और हम सभी सनातनियों का यही
लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब समय समय के अनुसार, जैसे जन्माष्टमी का उत्सव है या रामनवमी का उत्सव है, जो इतने भगवान के जो उत्सव है उसमें हमें शामिल होना चाहिए और हमें एकत्रित होना चाहिए। अगर हम एकत्रित नहीं रहेंगे तो हम हिंदुओं के ऊपर जो है पता नहीं क्या विपत्ति आने वाली है। तो इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि हम सभी जो है जैसे संस्थाएं हिंदू धर्म की बनी हैं उसमें सब ने अपना कीमती समय देकर उसमें विचार अपने प्रकट करने चाहिए और एकता का प्रतीक होना चाहिए और तभी हम जो है अपने इस धर्म को बचा सकते हैं। तो वैसे तो विस्तार से आचार्य गोपाल जी ने आपको जन्माष्टमी के उत्सव पर बहुत विस्तृत रूप से बता दिया। ज़्यादा ना कहता हुआ मैं आप सभी को जो है दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद एनडी शर्मा जी। जिस प्रकार से हमारा धर्म समावेश सभी विचारों का, सभी के भावों का, एक हिंदू या सनातन हमारी जो पद्धति है, हमारा धर्म है, कि सबको साथ लेने का एक अनूठा पूरे संसार में उदाहरण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विचार व्यक्त करने के लिए। अब मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा इस भव्य राधा कृष्ण जी के मंदिर का जिन्होंने निर्माण करवाया है, वो हैं श्री मस्तराम कौशल जी, जो सबसे पहले जिन्होंने शिक्षा ग्रामीण स्तर से या यूँ कहिए हमारे दिगल से ग्रहण की और फिर उसके उपरांत इन्होंने सेना में अपनी सेवाओं की शुरुआत की और वहाँ से अपनी बहुमूल्य सेवाएं राष्ट्र को प्रदान करने के बाद फिर अपनी सेवाएं शिक्षा जगत को दी और सभी के लिए अनुशासित व्यक्तित्व के एक उदाहरण बने। इन्होंने कई पाठशालाओं में अपनी अविस्मरणीय सेवाएं प्रदान की जो आज भी सभी याद करते हैं और उसके उपरांत शिक्षा जगत से सेवानिवृत्ति के उपरांत इन्होंने यहाँ पर ग्राम काटल जो दिगल के नज़दीक है, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में, तो भव्य यहाँ पे राधा कृष्ण जी का मंदिर बनाया है और हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी पर ये यहाँ पे सभी को आमंत्रित करते हैं और एक इन्होंने एक मर्यादा बना रखी है कि सभी इकट्ठे होकर इस दिवस को मनाएंगे और भव्य स्वरूप इन्होंने यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर को दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आग्रह करूँगा कौशल जी से कि आपको पहले तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और ये आपने जो जीवन की जो बड़ी एक यहाँ पे परिकल्पना की है, ये सारे आप अपने अनुभव हमारे चैनल पर जितने भी दर्शक हैं उनसे साझा करें। सबसे पहले तो मैं यूट्यूब चैनल के जितने भी श्रोतागण या सुनने वाले हैं उनको मैंने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं मस्तराम कौशल ग्राम कट्टल दिग्गल से हूं और मैं सेना में 1981 में सेना में गया था और सेना में जाने के बाद हमने वहाँ पे क्या देखा कि सबसे पहले हमारा जब भी कदम होता है तो हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं और एक स्लोगन होता है हमारा अपने जय माता की बोलते हैं, जय देव बोलते हैं, आप अपनी यूनिट का स्लोगन होते हैं और जब भी हम किसी भी काम के लिए बाहर निकलते हैं तो हम अपने इष्ट देव को मद्देनजर लेके सबका एक ही स्लोगन होता है, राम राम, जय देव, जय दुर्गे। जिस भी काम को हम अगर युद्ध में भी जाएंगे तो हमारा जो है हमारा इष्ट देव जो हमारे साथ एकदम साथ देता है अगर हम उससे जुड़े होते हैं। और उसके बाद सेना के बाद मैंने यहाँ पे एजुकेशन में आया, भगवान ने हमारे को अच्छा मौका दिया शिक्षा में हमारा जॉब करने का और मैं शारीरिक शिक्षक के तौर पर 20.5 साल जॉब किया और जितना भी मेरे से हुआ बच्चों की भलाई के लिए मैंने अपना पूरा तन मन धन से उनके बच्चों के लिए जो मेरे पास काबिलियत थी उसके माध्यम से बच्चों को तैयार किया
और उसी का परिणाम मुझे आज भी मिल रहा है। बच्चे मुझे जो फीडबैक देते हैं तो आज उसी का परिणाम है। उसके बाद मैं कुछ करने वाला नहीं था। हमारे जो इसका श्रेय जो है मैं अपने माता पिताओं को देता हूँ, जिन्होंने हमारे को इस धार्मिक लाइन में डाला हुआ है। और वहीं से हमारे बुजुर्ग जो पिताजी भी इस अपने जो जीवन काल में सावन महीने में जो है हर साल अपना एक छोटा सा यज्ञ किया करते थे। और उसके बाद उन्हीं की कृपा से मुझे भी है मोटिवेशन मिला और उन्हीं के मार्गदर्शन से मुझे एक कृष्ण राधा कृष्ण भगवान जी का जो एक छोटा सा भवन बनाने का जो एक मन में जो एक मन में उमंग बनी। और यहाँ पे जब मैंने राधा कृष्ण जी का मंदिर बनाया उसके बाद हम हर वर्ष अपने जन्माष्टमी के उत्सव पर छोटा सा जो अपना जन्माष्टमी उत्सव को मनाते हैं, जो कि हमारे अपने सभी रिश्तेदार और भाईचारा जो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है। और इससे मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें जो है ये सारी चीज़ें जात पात माता पिता और सारे रिश्ते बंधु जो हमारे को इस संसार में आते हैं वहीं मिलते हैं और वहीं छोड़ के जाते हैं। एकमात्र भगवान ही एक ऐसा रिश्ता है जो कि हमारा जन्म जन्मांतर से जुड़ा होता है और ये हमारा जो पार लगाता है। हम इस छोटे से जीवन में इतने उलझे होते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ इतने बैरी बने होते हैं, जबकि ये चीज़ें हमारी कल्पना मात्र की, ये कुछ नहीं है। जो हमारे साथ जाएगा, जो हमारा साथ देगा, वो एकमात्र ईश्वर ही है। तो हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म को ही हम जो है अपना जो है प्रिय मानेंगे और मानते हैं। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आज जैसे हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो फौरन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। माता पिता ही इनको सिखाते हैं गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टाटा। तो मेरा यही सबसे अनुरोध है कि अपने माता पिता जो बच्चों को राम राम जी बोले, राधे राधे जी बोले, जो भी है कि ऐसा शब्द बोल के जाए जिससे कि भगवान का नाम जुड़े और हम उसका सम्मान कर सकें। और पहले और इस ज़माने में अभी के जो नाम संस्कार भी होते हैं, पहले हमारा जो भी हमारे जो आस पड़ोस के जितने भी लोग होते थे उनका एक शब्द भगवान से जुड़ा होता था, या तो पहले वाला है लास्ट वाला। मस्तराम जैसे मेरा नाम, तो मैं मस्तराम के नाम राम साथ में जुड़ गया, कृष्ण लाल तो कृष्ण पहले जुड़ गया, गोपाल तो गोपाल जी पहले जुड़ गए। तो ये चीज़ें थी। अब हमने इसको भी हमने छोड़ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो अपने सनातन धर्म से पिछड़ रहे हैं। मैं आज जन्माष्टमी के उत्सव पर सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को हम ऐसा अपना जो दे के जाएँ, शिक्षा दे के जाएँ कि आने वाले जो बच्चे हैं इस सनातन धर्म को, इस पीढ़ी को एन खुशी से आगे आने वाली पीढ़ियों तक इसको अच्छे तरीके से निभाए। मैं सभी लोगों को पुणे जन्माष्टमी के अवसर पर सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और सभी से राधे राधे, जय श्री राम। धन्यवाद जी आपके इन पावन पवित्र विचारों के लिए। आप सभी आज हमारे साथ सम्मिलित हुए। आप सभी को खासकर आपके कौशल परिवार को बहुत बहुत कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई, शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिमाचल। क्या नाम है?